पार्श्व क्रम संयोजन, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। किसका? संधारित्र का। देखो इसका परिभाषा समझते हैं। इसमें 3 प्लेट फिर लेंगे, इसमें भी, फिर इसमें भी 3 प्लेट लेंगे और तीनों संधारित्र लेंगे और तीनों संधारित्र का पहला प्लेट, ये पहला, ये दूसरा एक बिंदु से जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों संधारित्र का पहला प्लेट जो होगा एक बिंदु से जुड़ा होगा, मान लेते हो बिंदु ए है, और दूसरा जो प्लेट होगा तीनों का एक अलग अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। फिर से देखिएगा परिभाषा क्या होगा कि समांतर क्रम संयोजन में किसका कर रहे हैं? तो संधारित्रों का। फिर लिखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से, सभी संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरा प्लेट एक अन्य दूसरे बिंदु से तथा दूसरा प्लेट एक अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि 2 फैरड और फिर 2 फैरड का 2 धारिता आपके पास है, आप चाहते क्या है कि हमको 4 फैरड का एक धारिता मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन करते हैं। देखिए करके देखते हैं। तो ये परिभाषा हम लिख दिए, जो बकवास उधर किए वही लिखल है। तो देखो यहाँ से एक प्लेट लिए, फिर एक दूसरा प्लेट लिए, ये तीसरा संधारित्र लिए, प्लेट नहीं बुला जाता है, याद रखना। अब देखो ध्यान से, क्लियर है? अब इसको जोड़ते हैं एक बिंदु से यहाँ पर, क्लियर? और यहाँ पर एक अन्य दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, इसको जोड़ दिए सभी संधारित्र को। अब इससे एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ दिए, ए है और ये बी है। दिक्कत अब इस सब में देखो रास्ता यहाँ पर बदल रहा है, तो करंट जो होगा, धारा जो होगा, उसमें चेंजिंग आएगा। जैसे इसमें अगर धारा यहाँ से आई भेजेंगे तो इसमें मान लो I1 चल जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, लेकिन विभव जो होगा वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता बदल रहा है। क्लियर है? जब रास्ता बदलेगा और धारा का मान जो है नियत नहीं होगा। क्लियर? धारा का मान नियत नहीं होगा, नहीं नियत है, लेकिन विभव जो होगा क्या होगा? नियत होगा। विभवांतर, इस दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा? नियत होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो लिखते हैं प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम फॉर्मूला क्या होता है? Q=CV, बस इसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। तो प्रथम संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए तो क्या होता है? आवेश। अब देखिए इसमें आवेश जाएगा Q1 प्लस का और माइनस का। क्लियर? आवेश का मान बदलेगा, देखो बदल रहा है, क्योंकि प्रथम ये गया I1 गया Q1, फिर इसमें जाएगा Q2 जाएगा प्लस का और माइनस का, इसमें जो जाएगा 3 जा रहा है, देखो I3, इसमें जाएगा क्या? प्लस Q3 और माइनस का Q3। क्लियर? तो ये है। तो प्रथम संधारित्र के लिए तो पहला संधारित्र ये है आपका, तो इसमें आवेश कितना गया? Q1 गया, तो लिखते हैं Q1। संधारित्र तो प्रथम प्लेट है तो C1। विभव, सबके बीच में विभव कितना है? V है। विभव कितना है? विभवांतर कितना है दोनों प्लेटों के बीच? मतलब इस दोनों बिंदु के बीच क्या होता है? विभवांतर कितना? V है, तो V रहेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन। द्वितीय संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए तो द्वितीय संधारित्र के लिए देखो दूसरा ये रहा आपका, कौन है? ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये। तो इसमें देखो, इसमें आवेश कितना? Q2 है ना? कितना? Q2। तो Q2 अब लिखना है संधारित्र, कौन सा संधारित्र है? दूसरा है, तो C1। विभव, विभवांतर कितना होगा? V होगा। ये हो गया 2। अब लिखते हैं तो ये क्या है? दूसरा लिए है तो संधारित्र C2। अब तृतीय संधारित्र के लिए तो क्या होगा? तृतीय संधारित्र के लिए देखो फिर आवेश लिखना है, तो इसमें कितना गया? Q3 इक्वल टू C3, क्योंकि तीसरा संधारित्र लिए हम, और V रहेगा। क्लियर? अब तीनों को जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 + 2 +
3 से। एक कितना, देखो समीकरण एक कितना है, सबको इधर का इधर जोड़ो, उधर का उधर, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू C1 भी C2 भी C3 भी, इधर का इधर जोड़ दिए। देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अब सब में भी मिल रहा है, कॉमन करो तो क्या बच गया, C1 C2 और C3। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि वैसा संधारित्र इसमें भी आए, ठीक है, जो इस तीनों के बदले अकेले काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं, तुल्य परिपथ। तो यहाँ बनाते हैं तुल्य परिपथ। एक मार्केट से खरीद लाए हैं अभी, स्विच धारा आ गया आवेश, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू आवेश। अब क्यू नियत होगा, नहीं होगा, क्यू नियत नहीं होगा, प्लस और माइनस, दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये जो धारिता है, ये ऐसा संधारित्र हम लेकर आए कि तीनों संधारित्र के बदले अकेले काम कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, सी तुल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी तुल्य। तो लिखते हैं तुल्य परिपथ से, क्या लिखेंगे, तुल्य परिपथ से, परिपथ से। अब तुल्य परिपथ हम क्या है बताओ, आवेश जो है Q किसके बराबर है, इसमें बट गया था Q1 Q2 और Q3 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 Q2 और Q3, तुल्य परिपथ से ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब देखो आवेश, आवेश कितना है, तो क्या आवेश है, आवेश Q इक्वल टू C भी, C कितना है, तुल्य है, वो तीनों के बदले अकेले काम कर रहा है, इंटू V, विभवांतर तो भी होगा इसके बीच में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो Q किसके बराबर है, Q1 Q2 Q3 के बराबर, किससे लिए हैं, तो तुल्य परिपथ से। तो Q1 Q2 और Q3, यहाँ क्या होगा, C तुल्य V। समीकरण 5 मानते हैं, क्या मानते हैं, 5। अब समीकरण 4 और 5 से चलेंगे, ये वाला हम रफ कर देते हैं। आप देखो ध्यान से, तो समीकरण 4 और 5 से चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से, तो जो इक्वल पार्ट होगा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, सी तुल्य इंटू भी इक्वल टू, इधर क्या है, भी C1 C2 और C3, ये भी से भी कैंसिल, तो सी तुल्य कितना आया, C1 C2 और C3। अगर n संधारित्र के लिए लिखे तो n संधारित्रों के लिए क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट ए C तुल्य C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn तक, तो ये हो गया n संधारित्रों के लिए। क्लियर है। अब देखो कितना कितना था, 2 फैरेड का एक था, फिर एक 2 फैरेड का था। हम क्या चाह रहे थे कि 4 फैरेड का आ जाए, तो वैसा प्रतिरोध लाए, यदि संधारित्र लाए जो दोनों को बदला अकेले काम करे, है ना, तो 4 फैरेड का हम चाह रहे थे। तो क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। देखो C इक्विवेलेंट कितना होगा, पहला कितना है 2 फैरेड, फिर 2 फैरेड, कितना होगा 4 फैरेड आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है, समझ तैयार करेगा। अच्छा देखो फिर से वीडियो समझ में आ जाएगा। देखो गर्मी पूरा बना रहे, पूरा पसीना, कितना मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब और शेयर करिए। एक चीज़ और, झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।